अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान हाशमी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं हार्ट इशू के साथ। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम हमेशा हार्ट इशू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। असल में आज का इशू आपको पता है, आपने हमारा थंबनेल पढ़ा होगा यकीनन, और आपको समझ लग गई होगी हम किस मौजू पे बात करना चाह रहे हैं। बेसिक हमारा मौजू आपको पता है, हम हार्ट इशू पे बात करते हैं। असल में क्या कहते हैं, जो डॉक्टर साहब थे पीटीआई के, आ, सियासत से हट के मैं बात कर रहा हूँ उनसे। बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत ही ज़बरदस्त इंसान थे हमेशा, और नेक दिल इंसान थे, नेकी करने वाले थे, बहुत अच्छे गरीबों की हेल्प करने वाले थे। बड़ी उन लोगों ने बड़ी गरीबों की हेल्प की है। आज जैसे कि आपको पता है कि जब इंसान किसी भी चीज़ से इतनी मोहब्बत करे, जैसे कि अपनी औलाद, अपनी वाइफ, बीवी बच्चे, बहन भाई, यही आपकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। और माशरे में यही हो रहा है आजकल कि पैसा जो इंसान है इंसान को ले बैठता है। फैमिली में कोई इंसान कमज़ोर है तब भी लोग उसके दुश्मन हैं, और अगर कोई बहुत ज़्यादा खुशहाल है तब भी लोग उसके दुश्मन हैं। और ये एक रवायत चल गई, जैसे कि लास्ट टाइम आपको पता होगा कि एक बिल के पीछे एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। इसी तरह ये भी ऐसा ही खौफनाक वाकया है कि एक बेटे ने अपने बाप को मार दिया जान से, सिर्फ एक गाड़ी के पीछे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ा खौफनाक वाकया है, तो आप ये देखें कि एक पसंद की शादी के लिए उसने एक लड़की के लिए अपने बाप को कत्ल कर दिया। और आपको पता होगा कि अब कत्ल तो खैर कर ही दिया ना, तो अब जो बाप ने सरप्राइज देना था अपने बेटे को, अब बेटे को पता नहीं था कि मेरे बाप ने सरप्राइज देना है। ठीक है, उसके पापा ने, फादर ने उसको सरप्राइज रखा हुआ इसके लिए। उसने अपनी मिसेस को कहा कि आप मेरे बेटे को ना बताना। मैंने उसके लिए गाड़ी बुक करवा दी है, BMW, बड़ी गाड़ी, 2-4 करोड़ की तो होगी। ठीक है, आई थिंक मुझे कंफर्म याद नहीं है कितनी की है, बट ये है कि बहुत महंगी गाड़ी है। तो वो अब गाड़ी तो बुक करवा दी, लेकिन बेटे ने सब्र नहीं किया। पहले भी कोशिश की मारने की। अब खैर अल्लाह ताला का सारा सिस्टम है, अल्लाह ताला का निज़ाम है। आप ये देखें कि वो डॉक्टर साहब जो उनसे थे, इतने नेक बंदे थे, जुमे के लिए जा रहे थे और उन पे हमला हो गया। और जुमे के दिन, इतने बरकतों वाला दिन आपको पता है, और आज वो गाड़ी भी आ गई। ठीक है, अब जो बुक करवाई थी, जाहिर सी बात है वो बुकिंग करवाई थी, एडवांस पैसे दे दिए, तो गाड़ी ने तो आना था। जिसने बुक करवाई वो तो दुनिया में नहीं रहा, और जिसके लिए बुक करवाई वो भी अब जेल में ही है। मतलब आपने अपने फादर की जान ले ली। आपके साथ वो जब बचपन में मोहब्बत करते थे, फादर, मामा, बहन भाई, आपस में एक मोहब्बत होती है। ठीक है, और जो माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप से बेहतर औलाद का गम कोई नहीं समझ सकता। जितनी मर्जी मुश्किलात में हो माँ बाप, फिर भी औलाद के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा दुख है, रोना आ रहा है कि यार हमारा माशरा कहाँ जा रहा है। पहले भाई ने भाई की कत्ल कर दिया, यहाँ पे औलादों को मार देते हैं। समझ से बाहर है, क्या ज़िंदगी है, कहाँ मतलब दीन की तरफ है ही नहीं हमारा रुझान। ना हम, ना इस्लाम को, ना अल्लाह को मानते सही तरह। वह हम कह देते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन सच्चे दिल से नहीं मानते। ये हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये एक बड़ी मुश्किल है। देखिए हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, हम समझ सकते हैं, लेकिन एक शख्स, उसके पास पैसा है, सब कुछ है, सब्र नहीं है। मैं ज़्यादातर लोगों को अक्सर ये कहता हूँ कि आप सब्र करें, सब्र करें। और सब्र ये नहीं कि सब्र एक चीज़ में, सब्र हर चीज़ में सब्र है। मतलब आपको, मतलब कोई चीज़ की तलब है और आपको वो थोड़ी मकदार में मिल रही है, तो आप सब्र करें। जब आप सब्र नहीं करेंगे तो आप उसके लिए दो नंबरी करेंगे। ये दो नंबरी है ना, आप ये देखें कि ये दो नंबरी है। आपने अपने फादर की जान इसलिए ले ली कि आपको गाड़ी की लालच थी, जायदाद की लालच थी, पैसे की लालच थी। यार भाड़ में गया पैसा, भाड़ में गया जायदाद, मिल ही जाना था ना। आप सब्र तो करते, वो तो आपके फादर आपको दे ही रहे थे, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे थे। मैं कहता हूँ अगर किसी की नीयत भी खराब है, आपको नहीं, आपको पैसा देना चाह रहा है, अपने हिस्सा नहीं देना चाह रहा है, जायदाद नहीं देना, छोड़ दो यार अल्लाह की ज़ात पे। एक दफ़ा छोड़ो तो सही, कि ज़रूरी नहीं। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं वो इंसान मत खुश हूँ जिसको मैं ज़्यादा दे रहा हूँ। ठीक है, और वो इंसान मत मतलब परेशान हो जिसको मैं नहीं दे रहा। ठीक है, अल्लाह ताला आजमाइश करता है। अल्लाह ताला ना दे के भी आजमाइश करता है और दे के भी आजमाइश करता है। तो ये कहना कि जी मतलब वो बहुत खुशहाल है तो अल्लाह ताला उस पर बहुत करम कर रहा है, नो नेवर। अल्लाह ताला उसको दे रहा, हो सकता है अल्लाह ताला ने उसको, सिस्टम ऐसा ना, अल्लाह ताला ने वो बुरे काम कर रहा है, अल्लाह ताला ने उसको ढील दे दी हो। और हो सकता है जो शख्स मतलब प्रॉब्लम में है, अल्लाह ताला उसको इम्तिहान ले रहा हो, ये सोच के कि यार ये मेरा अच्छा इंसान है, नेक बंदा है, तो मैं इसको और देखूं और पढ़ूं। और अल्लाह ताला अपने प्यारों से हमेशा इम्तिहान लेता है और आजमाइश में डालता रहता है, डालता रहता है, डालता रहता है। हमारी हिस्ट्री पढ़ के देख लें इस्लाम की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अहले बैत सहाबा जितने भी थे, अल्लाह ताला ने उन पे मतलब मुश्किलात डाली। क्यों डाली? क्योंकि अल्लाह के करीब थे। जो शख्स अल्लाह के करीब होता है उस पर मुश्किलात आती हैं। और डॉक्टर साहब भी अल्लाह के करीब थे। जुमे वाले दिन शहादत हुई और शहीद करने वाला भी बंदा शहीद ही कहलाएंगे, और उनका बेटा निकला। खैर अब बेटा तो पकड़ा गया, फांसी भी होगी, ठीक है, सजा भी मिलेगी, ना बेटे को पैसा मिलेगा ना दौलत मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी। अब बेटा जलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा बच भी जाता है किसी रीज़न की वजह से, माँ बचा लेती है पैसे की बलबूते, सारी उम्र बेटा रोता रहेगा अपने बाप के लिए। यार उनसे पूछो, यार मुझसे पूछो, यार मेरे फादर नहीं है, मेरी मम्मा नहीं, हमसे पूछो आके हमारा क्या दिन गुजरता है। आप बिलीव करो, रातों को सोते वक्त याद आ जाती है माँ बाप की, हम उठ के रोते हैं, ठीक है। हम अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताते बट रोते हैं हम दिन में, किसी को देख के, किसी के माँ बाप का बच्चों से प्यार होता है तो हम तब हमें रोना आ जाता है कि यार हमारे माँ बाप भी होने चाहिए। तो यार आपने खुद अपने हाथों से मतलब समझ से बाहर है, क्यों आपने ये काम कर दिया एक गाड़ी के लिए? यार गाड़ी आपके फादर ने आपको दे ही देनी थी, सरप्राइज कर रहे थे वो। उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को एक, हो सकता है बर्थडे गिफ्ट देना हो सकता है किसी किस्म का कोई ऐसा प्लान किया हो कि मैं अपने बेटे को सरप्राइज दूंगा, मेरा बेटा खुश हो जाएगा। तो यार आपने एक सिर्फ लड़की के लिए यार लानत मारो यार ऐसी जिंदगी को, कि आप मतलब मोहब्बत में इतने अंधे हो गए यार। अगर मारना था अपने आप को मारते यार, ठीक है, अपने बाप की जान के लिए। एक औरत से उसका मियाँ की छीन लिया, एक औलाद से उसका बाप क्यों छीन लिया आपने, माशरे से एक अच्छा इंसान क्यों छीन लिया, ठीक, और माशरे को क्यों आपने दिखा दिया। और सबसे बड़ी बात कि जिस चीज़ के लिए मना फरमाया गया है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे अल्लाह ने हमारे कुरान पाक में जिस चीज़ से मना फरमाया गया आपने वही काम किया। इस मीन के आपने अल्लाह की बात को ना मान के साबित कर दिया कि आप सच्चे मुसलमान नहीं थे। और आप सारी उम्र, आप बिलीव करें, आप सारी उम्र पछताते रहेंगे अगर आपकी ज़िंदगी रही। मेरी दुआ है कि आपकी ज़िंदगी रहे, ठीक है, मैं चाहता हूँ उसके लिए, क्योंकि आप अगर ज़िंदा रहोगे ना तो हम सोच सकते हैं कि आपको सज़ा मिलती रहेगी, एक एक पल सज़ा मिलेगी आपको। शायद आपकी मम्मा माफ़ कर दे, आपके बहन भाई माफ़ कर दे, आपको रब माफ़ नहीं करेगा। और वो बाप आपको माफ़ नहीं करेगा जो अल्लाह ताला के पास है कि आपने बहुत बड़ी ज़्यादती की है, आपको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। गाड़ी आपको मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, रुपया पैसा सब कुछ ले लेंगे आप, माँ बाप नहीं मिलते। मुझसे पूछो, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं कैसे तड़पता हूँ, ठीक है। मैं क्या, बेशुमार लोग हैं, मैंने तो फिर अपना बड़ा वक्त अपने माँ बाप के साथ गुजारा है। ऐसे भी लोग हैं जो छोटी उम्र में होते हैं उनकी चले जाते हैं। मैं अपनी बात है तो मेरी वालदा जब फोत हुई थी मैं तकरीबन 8-10 साल का था, ठीक है, 10 से 12 साल का मेरी वालदा फोत हो गई थी। तो मैं एक एक लम्हा मिस करता हूँ। जब कोई मैं देखता हूँ ना, कोई मतलब मामा कोई अपने अपने बेटे के साथ मोहब्बत कर रही है या कोई बेटा अपनी माँ के साथ मोहब्बत कर रहा है तो दिल जलता है। क्यों दिल जलता है? कि यार हमने ये नहीं किया। तो यार खुदारा आपके बाप ने आपको क्या नहीं दिया। मैंने सारी इंक्वायरी की है और मैं डॉक्टर साहब को जानता था सियासी मामलात में, और बड़ी मुलाकातें हुई है, बहुत अच्छे इंसान थे, ठीक है। बट हमने उनको हमेशा देखा अपनी औलाद से मोहब्बत करते हुए। जब जो शख्स दुनिया के लिए इतना अच्छा है, लोगों को दे रहा है, मतलब खाना पीना कर रहा है और लोगों की मदद कर रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है, तो वो औलाद के लिए कैसा होगा? तो ये आपने बहुत गलत किया। आपको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन फांसी नहीं होनी चाहिए, आपको जिंदा रखना चाहिए। फांसी दे दी तो आपको तो ख़त्म होगी ना कहानी, आपको ज़िंदा रखना चाहिए। मेरी अपील है, ठीक है, अदालतों से कि आपको ज़िंदा रखें, उम्र कैद सज़ा दें और आप सारी उम्र अपने बाप के लिए रोते रहें, आपको मौत भी ना आए। जो इतना बड़ा आपने गुनाह कर दिया है अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें इजाज़त दें।